दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बीबीए एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको डेली करंट अफेयर्स का अपडेट मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं अगस्त माह के करंट अफेयर्स का पार्ट 3। भारत ने कोविड-19 प्रक्रिया के लिए एंटीगुआ और बारबुडा को $1 मिलियन की सहायता प्रदान की। एंटीगुआ और बारबुडा की राजधानी कहाँ है? तो उत्तर है सेंट जॉन। अगला प्रश्न, कटरा से दिल्ली एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर के किस साल तक पूरा होने की उम्मीद है? उत्तर है 2023 तक। उच्चतम न्यायालय की 3 न्यायाधीशों की पीठ का प्रमुख कौन है जिसने यह निर्णय दिया कि बेटियों को भूत लक्ष्मी प्रभाव से संपत्ति के वारिस के बराबर जन्मसिद्ध अधिकार है? तो उत्तर है जस्टिस अरुण मिश्रा। अगला प्रश्न, मोगरा, केले, हरमल मिर्च और खाजे किस राज्य को हाल ही में जीआई टैग मिला है? उत्तर है गोवा। अगला प्रश्न, गंगाधर मेहेर लिफ्ट कैनाल प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए किस राज्य मंत्रिमंडल ने वित्तीय बोली को मंजूरी दी है? उत्तर है ओडिशा। किस राज्य की कैबिनेट ने यह प्रस्ताव को मंजूरी दी कि जो कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए जुर्माना बढ़ाएगा? तो उत्तर है उड़ीसा। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क शुरू करने की योजना बनाई? उत्तर है तमिलनाडु। अगला प्रश्न, भारत का सबसे गहरा भूमिगत रेल वेंटिलेशन शाफ्ट किस मेट्रो रेल निगम द्वारा पूरा किया गया? उत्तर है कोलकाता मेट्रो। अगला प्रश्न, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने बौद्धिक रूप से विकलांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए कितनी राशि उधार ली? उत्तर है $25 मिलियन। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार के सीएम अमरिंदर सिंह ने छात्रों के लिए मुफ्त स्मार्टफोन प्रदान करने के लिए पंजाब स्मार्ट कनेक्ट योजना शुरू की? उत्तर है पंजाब। अगला प्रश्न, किस राज्य ने युवाओं को सॉफ्ट लोन और सब्सिडी देने के लिए कर्मा साठी प्राकल्पा योजना शुरू की है? तो उत्तर है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, महिलाओं के लिए टिकाऊ आजीविका सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा YSR चेयुता योजना शुरू की गई थी? उत्तर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, किस राज्य ने अपने फर्स्ट स्वतंत्र क्रेडिट कार्ड के लॉन्च का समर्थन करने के लिए फीसर भी के साथ भागीदारी की है? उत्तर है फेडरल बैंक। अगला प्रश्न, गोवा सरकार ने व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए GIZ इंडिया और सीमेंट लिमिटेड के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर किस भाषा में हस्ताक्षर किए? तो उत्तर है जर्मन। अगला प्रश्न, 40 mm अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर जिसे हाल ही में BSF को सौंपा गया था उसे किस कंपनी द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया? तो उत्तर है गोला बारूद फैक्ट्री खड़की पुणे। अगला प्रश्न, किस देश ने एरो 2 नाम के बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का परीक्षण किया? उत्तर है इजराइल। अगला प्रश्न, ट्रांजिट एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट को हाल ही में 66 नए एक्सोप्लैनेट मिले हैं। टेस किस अंतरिक्ष एजेंसी के अंतर्गत आता है? उत्तर है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के अंतर्गत। नेक्स्ट, किस देश ने एम्स दिल्ली के साथ AI आधारित तकनीकी और हाई एंड इक्विपमेंट साझा किए? तो उत्तर है इजराइल। तेलंगाना सरकार ने चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र और किस संगठन के सहयोग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोग्राम शुरू किया है? तो उत्तर है विश्व आर्थिक मंच। अगला प्रश्न, किस संगठन ने अतुल्य नाम के एक माइक्रोवेव डिवाइस विकसित किया है? किस संगठन ने अतुल्य नाम के एक माइक्रोवेव डिवाइस विकसित किया है जो किसी भी परिसर को सिर्फ 30 सेकेंड में कीटाणु रहित कर सकता है? तो उत्तर है रक्षा उन्नत प्रौद्योगिकी संस्थान। नेक्स्ट, किसने शुरू किया है पारदर्शी कराधान आयकर विभाग के ईमानदार मंच का सम्मान करना? तो उत्तर है नरेंद्र मोदी। किस ऐप ने सोशल कैटेगरी में 8वां निर्भय ऐप इनोवेशन चैलेंज जीता है? तो उत्तर चिंगारी। अगला प्रश्न, बाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान किस शहर में स्थित है? उत्तर है देहरादून। अगला प्रश्न, पापुम रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अगला, मोमेम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर गोवा। आयुध निर्माणी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर है कोलकाता। अगला, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल।
अगला प्रश्न, नीचे बताए गए नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बाडोचैम, डांडिया नृत्य, पोंगुन नृत्य, तापू नृत्य, बांचो नृत्य। तो उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। नीचे उल्लिखित लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित थे? बिहू, बागुरुम्बा, देवधारी, झूमर, नच। ये सारे असम राज्य से। अगला प्रश्न, हाल ही में जिन कांग्रेस प्रवक्ता का निधन हुआ उनका नाम क्या है? उत्तर है राजीव त्यागी। अगला प्रश्न, निसारंग चक्रवात भारत के पूर्वी तट से विकसित हुआ और महाराष्ट्र और गुजरात को टक्कर मार दी। किस देश ने निसारंग नाम दिया? उत्तर है बांग्लादेश। सेंट्रल मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं को एक दुर्लभ बैट टेल बिच्छू किस स्थान पर मिली? उत्तर है मन्नार की खाड़ी में। अगला प्रश्न, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का एमडी और सीईओ कौन है? तो उत्तर है विक्रम लीमैय। अगला प्रश्न, नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के किस संगठन के सहयोग से स्कूली छात्रों के लिए ATL AI स्टेप अप मॉड्यूल लॉन्च किया? तो उत्तर है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, नेस्कॉम। नेक्स्ट प्रश्न, किस विश्व समूह ने आवास निर्माण क्षेत्र की दिशा में महिलाओं के लिए कौशल को बढ़ाने के लिए परियोजना निर्माण श्री शुरू की? तो उत्तर है यूरोपियन यूनियन ने। नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों के कार्यक्रम के लिए IT इंफ्रा को आधुनिक बनाने में मदद करने के लिए किस कंपनी का चयन किया है? उत्तर है फ्रेंच। मुक्ति कारवां किस नींव का अभियान है? उत्तर है कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन का। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केंद्र सरकार को लाभांश के रूप में कितनी राशि स्वीकृत की गई थी? उत्तर है 57,128 करोड़। अगला प्रश्न, अलीगढ़ नगर निगम का पहली राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गया है? तो उत्तर है शाहजहान मुजीब। अगला प्रश्न, इसरो के साथ किस संस्थान ने चंद्रमा की सतह पर स्पेस ब्रिक्स नाम की ईंट जैसी संरचनाएं बनाने के लिए एक टिकाऊ प्रक्रिया विकसित की? तो उत्तर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और किस संस्था ने संयुक्त रूप से निवेशक शिक्षा के लिए मंच विकसित की और लॉन्च किया है? तो उत्तर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो के चंद्रयान 2 ने इलाके मैपिंग कैमरा 2 द्वारा चंद्रमा की छवियों को कैप्चर किया। चंद्रमा के गड्ढे में से एक का नाम किसके नाम पर रखा गया था? उत्तर है विक्रम साराभाई। अगला प्रश्न, समय में एक मोड़ कोविड-19 महामारी पर बच्चों द्वारा लेखन शीर्षक पुस्तक किसने लिखी? हु ऑथर द बुक टाइटल ए बेंड इन टाइम, राइटिंग बाय चिल्ड्रन ऑन द कोविड-19 पैंडेमिक? उत्तर है बिजल बाचराजानी। अगला प्रश्न, रक्षा उत्पादन विभाग ने स्वदेशीकरण पोर्टल नाम का जो हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया था। नेम द इंडिजिनस पोर्टल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन विच वाज लॉन्च बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रिसेंटली? उत्तर है सृजन। अगला प्रश्न, खूंटा घाट बांध किस राज्य में स्थित है? खूंटा घाट बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तर है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न, सरखेज रोजा स्मारक जो हाल ही में समाचारों में है किस राज्य में स्थित है? उत्तर है गुजरात। अगला प्रश्न, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर है ब्रुसेल में। अगला प्रश्न, केंद्रीय बैंक के अधिशेष धन को सरकार को हस्तांतरित करने के लिए दिशा निर्देशों पर विचार करने के लिए गठित समिति का नेतृत्व किसने किया? तो उत्तर है बिमल जालान कमेटी ने। अगला प्रश्न, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का एमडी और सीईओ कौन है? तो उत्तर है विक्रम लीमैय। अगला प्रश्न, नीचे किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य का उल्लेख किया गया है? बीटा नृत्य, गंभीर, नाची, डोरमी, चाऊ, छऊ, टूसुन, संथाल, लाठी नृत्य, मुंडारी नृत्य, मजान, नटुआ। ये सारे पश्चिम बंगाल के हैं। अगला प्रश्न, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल का निर्वाचन क्षेत्र क्या है? उत्तर है महाराष्ट्र राज्यसभा। अगला प्रश्न, इंद्रावती नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है?
उत्तर है छत्तीसगढ़ में। ब्लू बे मरीन पार्क जो हाल ही में खबरों में है, किस देश में स्थित है? उत्तर है मॉरिशस में। भितरकनिका नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तर उड़ीसा। अरावली पर्वत श्रृंखला में कासम में लगभग 100 एकड़ जमीन पर जैव विविधता पार्क विकसित करने के लिए किस राज्य सरकार ने योजना बनाई है? तो उत्तर है हरियाणा सरकार। अगला प्रश्न, किस राज्य ने स्वतंत्रता दिवस 2020 पर येलो चेन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? उत्तर नागालैंड। किस संगठन ने भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ भागीदारी की है और संयुक्त रूप से ई पाठशाला शुरू की है जो एक वेब प्लेटफॉर्म है? उत्तर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। अगला प्रश्न, चेतन चौहान जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है? तो उत्तर है क्रिकेटर। अगला प्रश्न, पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू करने की घोषणा की। नोडल एजेंसी का नाम जो NDHM लागू करेगी? तो उत्तर है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की मुख्य भूमि के साथ किस यूटी को जोड़ने के लिए पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 1000 दिनों का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो उत्तर है लक्षद्वीप को। अगला प्रश्न, अगले 1000 दिनों में कितने भारतीय गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा? तो उत्तर है 6 लाख। पीएम मोदी ने किस जानवर के संरक्षण के लिए 10 साल लंबी परियोजना की घोषणा की? तो उत्तर है गंगा डॉल्फिन। अगला प्रश्न, महिलाओं के लिए शादी के लिए न्यूनतम आयु पर पुनर्विचार करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई समिति का नेतृत्व कौन करेगा? तो उत्तर है जया जेटली। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय रेलवे किस राज्य में इजाई नदी के पार दुनिया के सबसे ऊंचे घाट पुल का निर्माण करेगी? तो उत्तर है मणिपुर। अगला प्रश्न, किस मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया है? तो उत्तर है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। अगले प्रश्न की बात करते हैं, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने किस शहर में भारतीय सामाजिक रक्षा संस्थान के लिए भवन का उद्घाटन किया? तो उत्तर है न्यू दिल्ली। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में 13 नए राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? तो उत्तर है मणिपुर। अगला प्रश्न, भारतीय डाक ने हाल ही में भारत 3 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों पर 5 स्मारक डाक टिकट और एक लघु पत्रक जारी किया है। खजुराहो समूह स्मारक झवेरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो उत्तर है मध्य प्रदेश। मेघालय के सीएम का नाम जिन्होंने राज्य में विकास गतिविधियों को पुनर्जीवित करने के लिए 14,515 करोड़ रुपए के मेघालय मिशन को फिर से शुरू किया है? तो उत्तर है CK संगमा। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता दिवस 2020 के अवसर पर किस मंत्रालय ने फिट इंडिया फ्रीडम रन शुरू किया है? तो उत्तर है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। अगला प्रश्न, आयुष मंत्रालय ने हाल ही में आयुष प्रतिरक्षा के लिए आयुष पर 3 महीने का अभियान शुरू किया। वर्तमान आयुष मंत्री कौन है? तो उत्तर है श्रीपद यशो नायक। अगला प्रश्न, किस PSU ने सस्ती कीमत पर थोक में बिजली संयंत्रों में सीमेंट संयंत्रों तक फ्लाई ऐश के परिवहन के लिए एक बुनियादी ढांचा विकसित किया है? Which PSU has developed in infrastructure to transport fly ash from power plants in bulk to cement plant at a cheaper cost? तो उत्तर है NTPC। अगला प्रश्न, कोविड-19 चुनौतियों और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा भारत के लिए इनोवेशन चैनल फंड 2020 के लायक कितना पाउंड लॉन्च किया गया था? तो उत्तर है 3 मिलियन। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए
पाड़ी तुहर पारा योजना शुरू की? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च पढ़ाई तुहार पाड़ा स्कीम फॉर स्कूल स्टूडेंट? तो उत्तर है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न, किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अपनायन अभियान शुरू किया है? तो उत्तर है पंजाब नेशनल बैंक। अगला प्रश्न, किस कंपनी ने बाढ़ पूर्वानुमान पहलों के लिए भारतीय केंद्रीय जल आयोग के साथ हाथ मिलाया? तो उत्तर है गूगल ने। दोस्तों, अगर आपको कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न, एनटीपीसी 2020 के चौथे संस्करण डिजिटल प्रदर्शनियों और सम्मेलनों का उद्घाटन हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया था। सरकारी ई मार्केट प्लेस के साथ कार्यक्रम के आयोजन करने वाले संगठन का नाम क्या है? उत्तर है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री। अगला प्रश्न, कोझिकोड विमान दुर्घटना की जांच के लिए विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो द्वारा गठित 5 सदस्यीय समिति का प्रमुख कौन है? तो उत्तर है SS चाहर। अगला क्वेश्चन, खगोलविदों को हाल ही में अल्मा टेलीस्कोप के माध्यम से SPT041847 नाम एक बच्चे की आकाशगंगा मिली है। उत्तर है मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। अगला प्रश्न, सभी 3 प्रारूपों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो उत्तर है सुरेश रैना। अगले प्रश्न, कौन सा व्यक्ति F1 इतिहास में मंच खत्म करने का रिकॉर्ड संख्या का दावा किया है? तो उत्तर है लेविस हैमिल्टन। Which person claimed the record number of podium finish in F1 history? उत्तर लेविस हैमिल्टन। अगले प्रश्न, क्रिकेट के इतिहास में 3 ICC ट्रॉफियां T20, WC वनडे, WCCT जीतने वाले एकमात्र कप्तान कौन है? तो उत्तर है MS धोनी। अगला प्रश्न, दो बार जीने की सुंदरता नाम की पुस्तक किसने लिखी? तो उत्तर है शरोन स्टोन। अगला प्रश्न, उस व्यक्ति का नाम जिसने पुस्तक लिखी थी जिसका शीर्षक था पूर्ण स्पेक्ट्रम भारत युद्ध 1972 से 2020? उत्तर है अर्जुन सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न, थरूर सौरस नाम पुस्तक किसने लिखी है? तो उत्तर है शशि थरूर। अगला प्रश्न, किस राज्य ने मड़ुआडीह रेलवे का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया है? तो उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति ने शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलने की मंजूरी दी? तो उत्तर है आर्टिकल 77। स्वास्थ्य और पोषण पर ई न्यूज़लेटर का नाम जो जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था? तो उत्तर है आलेख। अगला प्रश्न, गुजरात के किस शहर में 2 फ्लाईओवर अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के नाम पर रखे गए? तो उत्तर है अहमदाबाद में। अगला प्रश्न, झारखंड सरकार ने हाल ही में नया राज्य प्रतीक पेश किया। झारखंड का राज्य पशु क्या है? उत्तर है इंडियन एलिफेंट। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान हाल ही में 58 मीट्रिक टन आपात मानवीय सहायता के लिए लेबनान के लिए उड़ान भर रहा है? उत्तर है AFC-17। अगला प्रश्न, भारतीय तटरक्षक बल ने अपने दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर MV वाकिसिको से तेल रिसाव को रोकने के लिए 10 सदस्यीय विशेषज्ञ प्रदूषण प्रक्रिया दल को तैनात किया है? तो उत्तर है मॉरिशस में। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने पेट्रोल का 10% बायोथेनॉल समृद्ध किस वर्ष तक हासिल करने का लक्ष्य रखा है? The central government has set the target to achieve 10% bioethanol blending of petrol by which year? उत्तर है 2022 तक। अगला प्रश्न, आंशिक ऋण गारंटी योजना 2.0 के तहत वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा AAA बांड और वाणिज्यिक कागजात की खरीद की अधिकतम सीमा 25% से बढ़ाकर कितनी कर दी? उत्तर है 50%। अगला प्रश्न, बेतला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तर झारखंड। अगला, फर्मी स्पेस टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संचालित दूरबीन है? तो उत्तर है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन
नासा के द्वारा। अगला प्रश्न, मोदक सागर झील किस राज्य में स्थित है? उत्तर है महाराष्ट्र। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? उत्तर गंगा। डेथ वैली राष्ट्रीय उद्यान जो हाल ही में खबर में किस देश में स्थित है? उत्तर यूनाइटेड स्टेट। अगला प्रश्न, स्वास्थ्य नाम से अपनी तरह का पहला ई पोर्टल किसने लॉन्च किया? उत्तर है अर्जुन मुंडा। अगला प्रश्न, किसानों द्वारा प्रचारित कांटा सेवा के लिए एक ऑनलाइन फॉर्म bedkrisi.com किसने शुरू किया? उत्तर है नितिन गडकरी। अगला प्रश्न, रसेल क्रिस जो हाल ही में निधन हो गया किसके आविष्कारक थे? तो उत्तर है पिक्सर। अगला प्रश्न, एंजेला बक्सटन जो हाल ही में निधन हो गया किस खेल से जुड़े हुए? तो उत्तर है टेनिस। अगला प्रश्न, पंडित जसराज जिनका अगस्त 2020 में निधन हो गया किस क्षेत्र से थे? तो उत्तर है गायक। अगला प्रश्न, क्रिकेटर लौरा एक्स्ट्रामास जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा की किस राष्ट्रीय टीम के लिए खेले? उत्तर है इंग्लैंड के लिए। किस कंपनी ने यूएई में आयोजित होने जा रहे 13वें संस्करण आईपीएल प्रायोजक अधिकार जीते हैं? तो उत्तर है ड्रीम 11। अगला प्रश्न, जैविक किसानों की संख्या के आधार पर भारत का रैंक क्या है? उत्तर है फर्स्ट। हाल ही में व्यापार, आर्थिक और तकनीकी सहयोग पर भारत संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग की बैठक का किस संस्करण में आयोजन किया गया? तो उत्तर है 13th। अगला प्रश्न, फोर्ब्स की साल 2020 के लिए सबसे ज्यादा पेड एक्ट्रेस की लिस्ट में टॉप पर कौन है? तो उत्तर है इवेन जॉनसन। अगला प्रश्न, 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के विशेष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? उत्तर है सौम्या स्वामीनाथन को। अगला प्रश्न, अनिल मुकिन को किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में 6 महीने का एक्सटेंशन मिला है? उत्तर है गुजरात के लिए। अगला प्रश्न, भारतीय क्रिकेटर का नाम जिन्हें ओकले का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो उत्तर है रोहित शर्मा। डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के राष्ट्रीय वितरण के एमडी और प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तर है प्रशांत जोशी। अगला प्रश्न, राकेश अस्थाना को किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो उत्तर है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गोवा के उप राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गोवा के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया। मेघालय का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तर है सत्यपाल मलिक। अगला प्रश्न, फ्लिपकार्ट ने एमओयू साइन किया है जिसके साथ आईआईटी इंडस्ट्री फोकस्ड एप्लाइड रिसर्च को सपोर्ट करे? उत्तर है आईआईटी पटना। मुथूट फाइनेंस ने गोल्ड लोन के खिलाफ कोविड-19 इंश्योरेंस कवर को पेशकश करने वाली किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है? उत्तर है कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी। किस राज्य सरकार ने गांव और ग्राम पंचायतों में यूपीआई के माध्यम से डिजिटल भुगतान सुविधाएं शुरू करने के लिए एनपीसीआई और केनरा बैंक के साथ करार किया? उत्तर है आंध्र प्रदेश। कौन से दोनों देश ऐतिहासिक शांति समझौते अर्थात अब्राहम समझौते पर सहमत हुए हैं? तो उत्तर है इजराइल और यूएई। अगला प्रश्न, स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज इनोवेट सॉल्यूशन फॉर #आत्मनिर्भर इंडिया किसने लॉन्च किया है? तो उत्तर है रविशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न, दीन एनआरएलएम रणनीति अभिसरण फ्रेमवर्क मॉडल के तहत कृषि आजीविका हस्तक्षेप शीर्षक से पुस्तक किसने लॉन्च की? हु लॉन्च द बुक टाइटल फार्म लाइवलीहुड इंटरवेंशन अंडर डेन एनआरएलएम स्ट्रैटेजी कन्वेंशन फ्रेमवर्क मॉडल्स? उत्तर है नरेंद्र सिंह तोमर। एशिया और प्रशांत में कोविड-19 युवा रोजगार संकट से निपटने के लिए शीर्षक वाली सपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 41000 युवाओं को नौकरी गंवानी पड़ी। किस संगठन ने रिपोर्ट जारी की? तो उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और एशियाई विकास बैंक ने। अगला प्रश्न,
दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितनी राशि स्वीकृत की है? दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितनी राशि स्वीकृत की है? तो उत्तर है 1 बिलियन। अगला प्रश्न, किस संगठन ने भुगतान प्रणाली ऑपरेटर के लिए एक स्वनियामक संगठन के रूप में उद्योग संघ को मान्यता प्रदान करने के लिए एक मसौदा ढांचा तैयार किया है? तो उत्तर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में खुदरा भुगतान के लिए अखिल भारतीय छाता इकाई के प्राधिकरण के लिए फ्रेमवर्क जारी किया। छाता इकाई की न्यूनतम भुगतान अब पूंजी क्या होनी चाहिए? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज द फ्रेमवर्क फॉर ऑथराइजेशन ऑफ पैन इंडिया अम्ब्रेला एंटिटी ऑफ रिटेल पेमेंट्स रिसेंटली। व्हाट शुड बी द मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ अम्ब्रेला एंटिटी? तो उत्तर है 500 करोड़। किस बीमा कंपनी ने हाल ही में SBM बैंक ऑफ इंडिया के साथ बैंक इंश्योरेंस एग्रीमेंट किया है? तो उत्तर है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। अगला प्रश्न, किस पेमेंट बैंक के आधार पर ऑथेंटिकेशन आधारित डिजिटल सेविंग अकाउंट जन बचाओ घटा लॉन्च किया है? Which payment bank has launched an आधार authentication based digital saving account जन बचत खाता? उत्तर है फिनो पेमेंट्स बैंक। अगला प्रश्न, किस बीमा कंपनी ने जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचने के लिए BSE EBX के साथ सहयोग किया? तो उत्तर है यूनिवर्सल शैम्पू जनरल इंश्योरेंस कंपनी। अगला प्रश्न, एडलवाइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस ने AI इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? एडलवाइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस हैज पार्टनर विद व्हिच कंपनी फॉर AI इंफ्रास्ट्रक्चर? तो उत्तर है एलिमेंट AI। किस निजी क्षेत्र के बैंक ने केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से ऋण विद सिक्योरिटी नामक एक अनूठा डिजिटल समाधान शुरू किया? तो उत्तर है यस बैंक। अगला प्रश्न, किस राज्य की पुलिस ने धन्वंतरी रथ के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए? तो उत्तर है दिल्ली पुलिस। किस मंत्रालय ने ग्रामीण गरीब लोगों की सहायता के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया? उत्तर है जनजातीय मामलों का मंत्रालय। अगला प्रश्न, किस खेल महासंघ ने पूरे भारत में स्काउट्स कार्यशालाओं का संचालन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक स्काउटिंग संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो उत्तर है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। अगला प्रश्न, लुइस रोडोल्फो अविनायर को हाल ही में डोमिनिकन गणराज्य के 54वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाया गया। डोमिनिकन गणराज्य की मुद्रा क्या है? तो उत्तर है पेसो। अशोक लवासा ने हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया। भारत का वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो उत्तर है सुनील अरोड़ा। इब्राहिम बुबाकर कीटा हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया? उत्तर है माली। किस राज्य ने स्थित सेंट क्रिस्टोफर स्कूल ने राजगिरी मीडिया द्वारा स्थापित शिक्षा में नवाचार के लिए पहली बार पब्लिक कूटम राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? तो उत्तर है नागालैंड। विश्व रिकॉर्ड लंदन द्वारा स्टार 2020 प्रशस्ति पत्र प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो उत्तर है गणेश विलास लेंगरे को। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा जारी अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इनोवेशन उपलब्धियों 2020 में राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में कौन सा संस्थान शीर्ष स्थान पर रहा? तो उत्तर है IIT मद्रास। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के संचालन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो उत्तर है पंजाब। रिलायंस रिटेल वेंचर्स ने हाल ही में किस ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी का 100% डायरेक्ट ओनरशिप खरीदा है? तो उत्तर है नेटमेट्स। किस संस्थान ने आयुर्वेद आधारित बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क, पवित्र पति और एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट विकसित किया जिसका नाम ओसारा तारा है? विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड आयुर्वेदिक बेस्ड बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क पवित्र पति एंड एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट नेम असुधा तेरा? उत्तर है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे ने किस जोन के हाल ही में 2 निंजा मानव रहित एयर व्हीकल
की खरीद की है? तो उत्तर है मध्य रेलवे। किस आईआईटी ने दीक्षक नाम से ई क्लासरूम सॉफ्टवेयर विकसित किया है? तो उत्तर है आईआईटी खड़गपुर। नेशनल फाइव प्राइसिंग अथॉरिटी ने तत्वाधान में हाल ही में किस राज्य ने एक मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई स्थापित की थी? तो उत्तर है कर्नाटका। अगला प्रश्न, यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला के खगोलविदों ने हाल ही में ग्रह पृथ्वी से निकटतम ब्लैक होल की खोज की। यह अध्ययन किस जर्नल में प्रकाशित हुआ था? तो उत्तर है एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पूर्ण पर्सनल अटॉर्नी की सच्ची कहानी निष्ठाहीन द ट्रू स्टोरी ऑफ द प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप शीर्षक वाली पुस्तक किसने लिखी? उत्तर है माइकल चोहेन। निशिकांत कामत जिनका अगस्त 2020 में निधन हो गया, किस क्षेत्र से थे? तो उत्तर है फिल्म मेकर और एक्टर। अगले प्रश्न, हाल ही में मैसूरू चिड़ियाघर में आने वाले दक्षिणी अफ्रीका से किस जानवर को एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत लाया गया? उत्तर है अफ्रीकन चीता। एंटानारिवो किस देश की राजधानी है? तो उत्तर है मेडागास्कर। यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर है मुंबई। माली की राजधानी क्या है? तो उत्तर है बमाको। सालल बांध किस नदी के ऊपर बना है? तो उत्तर है चेनाब। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो उत्तर है गाई राइडर। अगला प्रश्न, त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी क्या है? तो उत्तर है पोर्ट ऑफ स्पेन। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर है लखनऊ। लिंगराज मंदिर जो हाल ही में समाचारों में किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर उड़ीसा। कालापानी घाटी किस राज्य में स्थित है? उत्तर है उत्तराखंड। एनटीपीसी कुंडगी सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर है कर्नाटका। माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब ने एक इंटरैक्टिव न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन ऐप विकसित किया जो हिंदी और किस भाषा के बीच अनुवाद करता है? तो उत्तर है गोंडी में। अगला प्रश्न, भास्कर मैती जिनका अगस्त 2020 में निधन हो गया, वो कौन से खेल से जुड़े हैं? तो उत्तर है फुटबॉल से। गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से है? तो उत्तर है क्रिकेट से। इंडिया कल बातचीत विद नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स शीर्षक की पुस्तक किसने लिखी? तो उत्तर है प्रदीप छिब्बर और हर्ष शाह। अगला प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक के लिए टीम इंडिया को स्पॉन्सर करने जा रही कंपनी का नाम क्या है? तो उत्तर है इनॉक्स। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दक्षिण अटलांटिक विसंगति दक्षिण अमेरिकी और पास के अटलांटिक महासागर के ऊपर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में एक अजीब सेंध देखी है? तो उत्तर है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा। किस देश के वैज्ञानिक ने वायु गुणवत्ता मापदंडों की वास्तविक समय की दूरस्थ निगरानी के लिए AUM एयर यूनिक क्वालिटी विकसित किया है? तो उत्तर है इंडिया। किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शहीद कासिम सुलेमानी का अनावरण किया है? तो उत्तर है ईरान। शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस बौने ग्रह को महासागर विश्व का दर्जा दिया है? तो उत्तर है सेरेस को। निजी क्षेत्र की कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोरर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित पहली बार डैश रॉकेट का हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो उत्तर है पिनाका। सर्फशार्क डेनमार्क सूचकांक में सबसे ऊपर द्वारा जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020 इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये छूट गया है। डेनमार्क अगस्त 2020 में त्रिनाद एंड टोबैको के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तर है कैथ रोलोवे। अगला प्रश्न, फ्रांसिस्को एसियो का हाल ही में इक्वेटोरियल गिनी का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इक्वेटोरियल गिनी की राजधानी क्या है? तो उत्तर है मलाबो। देश में कच्चे जूट के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार के लिए किस संगठन ने जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ
एमओयू पर हस्ताक्षर किए? तो उत्तर है नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन। किस आईआईटी ने मानवीकरण और अनुरूपता आकलन में सहयोग करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो उत्तर है आईआईटी रुड़की। अगला प्रश्न, L&T हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग ने मेथनॉल प्रदर्शन सशस्त्र के लिए CO2 बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? उत्तर है NTPC। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम ने हाल में एक नवाचार सह इनक्यूबेशन केंद्र स्थापित करने के लिए CSIR नेशनल एरोस्पेस प्रयोगशाला के साथ भागीदारी की। CSIR NL कहाँ स्थित है? उत्तर है बेंगलुरु में। किस कंपनी को स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ इंडिया सिडबी के फंड फॉर स्टार्टअप इनोवेशन अगस्त 2020 के तहत 75 करोड़ रुपए मिले? Which company has received 75 crore under Small Industry Development Bank of India fund for startup initiative? उत्तर है यूनिटस वेंचर। अगला प्रश्न, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने हाल ही में सब्सिडियरी NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड लॉन्च की। NIPL का CEO कौन है? तो उत्तर है रितेश शुक्ला। लक्ष्मी विकास बैंक ने हाल ही में एक संपर्क रहित डिजिटल पहल लक्ष्मी डिजिगो शुरू की। LVB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर है चेन्नई में। अगला प्रश्न, नई उड़ान किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? तो उत्तर है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। किस देश ने लोगों के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा देने के माध्यम से रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत के साथ सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए? उत्तर है इजराइल। अगला प्रश्न, किस संगठन ने जुआ और कोविड-19 नौकरियों, शिक्षा अधिकारों और मानसिक भलाई पर प्रभाव शीर्षक से रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो उत्तर है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न, नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कैंसर 2020 में 13.9 लाख से बढ़कर 2025 में 15.7 लाख हो सकता है। यह रिपोर्ट ICMR के किस संस्थान द्वारा जारी की गई थी? तो उत्तर है नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। NRA किस अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जाएगा? तो उत्तर है सोसाइटिक्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। अगला प्रश्न, कैबिनेट ने अडानी एंटरप्राइजेज को निजी सार्वजनिक भागीदारी के तहत AAI के कितने हवाई अड्डे को पट्टे पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? उत्तर है 3। चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, चोरा चर्च जो हाल ही में खबरों में है किस देश में स्थित है? उत्तर है टर्की में। श्री सेलम बांध का निर्माण किस नदी के ऊपर हुआ है? तो उत्तर है कृष्णा नदी। अगला प्रश्न, ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी किस शहर में स्थित है? तो उत्तर है कोचीन में। तीस्ता नदी जो हाल ही में समाचारों में किस राज्य से निकलती है? तो उत्तर है सिक्किम से। किस कंपनी ने भारत में कोरमो जॉब्स ऐप लॉन्च किया? उत्तर है गूगल ने। दादा दादी बैग ऑफ स्टोरीज नाम की किताबें किसने लिखी? तो उत्तर है सुधा मूर्ति ने। किस व्यक्ति ने वन व्यवस्थित हत्या शीर्षक से पुस्तक लिखी है? तो उत्तर है चेतन भगत। अगला प्रश्न, 2020 विश्व स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती? तो उत्तर है रोनी ओ लूसी सुलिवान। अगला प्रश्न, नासा मानव मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है? उत्तर 2022 में। किस कंपनी द्वारा विकसित इंटरसेप्टर बोट ICGSC 454 को गुजरात के सूरत में भारतीय तटरक्षक बल की सेवा में शामिल किया गया? तो उत्तर है लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड। अगला प्रश्न, रक्षा मंत्रालय ने NCC के विस्तार के लिए प्रस्तावित को मंजूरी दे दी है। कितने सीमा और तटीय जिलों में? तो उत्तर है 173। अगला प्रश्न,
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने C&S इलेक्ट्रिक लिमिटेड के 100% प्रस्तावित अधिग्रहण को किस कंपनी द्वारा मंजूरी दी गई है? तो उत्तर है सीमेन के द्वारा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे स्वस्थ शहर कौन सा है? तो उत्तर है इंदौर। अगला प्रश्न, संसद के वक्ताओं के विश्व सम्मेलन के किस संस्करण में हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भाग लिया? तो उत्तर है 5th। अगला प्रश्न, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची पर कौन सी भारत कंपनी शीर्ष 100 में प्रवेश कर गई? तो उत्तर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगला प्रश्न, विश्व संगठन ने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए व्यापार स्वीडन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो उत्तर है अटल इनोवेशन मिशन। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में जल संसाधन प्रवर्धन के लिए किस देश के साथ MOU साइन किया? तो उत्तर है इजराइल के साथ। किस राज्य सरकार ने राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाने और महिलाओं के स्वयं सहायता के लिए रिलायंस रिटेल, रिलायंस जियो, इन्फोकॉम और अलाना समूह के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? उत्तर है आंध्र प्रदेश। जनजातीय महिला स्वयं सहायता समूह के बीच सतत आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय के साथ संयुक्त संचार समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले मंत्रालय का नाम क्या है? उत्तर है ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न, किस IIM ने स्विट्जरलैंड स्थित हेल्प लॉजिस्टिक के साथ MOU साइन किया? उत्तर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड। किस मंत्रालय ने बंदरगाह और समुद्री क्षेत्र में विकास के लिए नौवहन मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो उत्तर है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। कौशल विकास के लिए एक मुक्त डिजिटल शिक्षा मंच प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ भागीदारी करने वाली कंपनी का नाम क्या है? उत्तर है IBM। महेश कुमार जैन RBI के डिप्टी गवर्नर ने हाल ही में नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन 2020-25 जारी किया। NFSE 2020 से 2025 की सिफारिश की है तो रणनीति? उत्तर 5C। भारत में ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू करने वाला पहला विदेशी बैंक कौन सा है? Which is the first foreign bank to launch e-green deposit program in India? उत्तर HSBC इंडिया। अगला प्रश्न, किस संगठन ने हाथी शीर्षक से रिपोर्ट जारी करने की वस्तुएं नहीं की? Find the organization which released the report titled Elephants Not Commodities। उत्तर है विश्व पशु संरक्षण। किस राज्य की पुलिस ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान शुरू किया है? तो उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रसिद्धीकरण की ईट राइट इंडिया हैंडबुक किसने लॉन्च की? उत्तर है हर्षवर्धन। महाराष्ट्र के रायगढ़ और छत्तीसगढ़ के जगतपुर में त्रिफूड परियोजना के तृतीयक प्रसंस्करण केंद्रों का शुभारंभ करने वाली भारत के आदिवासी मंत्री का नाम क्या? नेम द ट्राइबल मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु लॉन्च द टेरिटरी प्रोसेसिंग सेंटर ऑफ द ट्राई फूड प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र, रायगढ़ एंड छत्तीसगढ़, जगदलपुर। तो उत्तर है अर्जुन मुंडा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कंटेंट्स अच्छे लग रहे हैं तो आप इन्हें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।